माँ शारदे को नमन करती हूँ। बत्रा जी टेंशन ले रहे हैं कि सारे कवियों का समय खा गए कवियों के फूफा जी। और देखो फूफा जी की कविता भी कौन सुना रहा, जो खुद शादी वाले दिन फूफा जी लग रहे थे। और रही बात, बत्रा जी सबको कह रहे थे कम समय में पढ़ो, कम समय में पढ़ो, सारे कवि थोड़ी टेंशन में हैं, लेकिन मैं टेंशन में नहीं हूँ। कारण सिखों के खानदान से हूँ, सरदारों के खानदान से हूँ। हम तो उस खानदान से हैं कि 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने टेंशन नहीं ली। और टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है। अगर लेना ही चाहते हो, बंगला लो, फ्लैट लो, गाड़ी लो, लोन लो और निकल लो। टेंशन क्यों लेनी? मैं सच कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ, हादसे के लिए जानी जाती हूँ। मैं कह रही थी आपको कि आप टेंशन लेना ही नहीं, टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है, और लेनी भी क्यों। मैं कुछ दिन पहले की घटना बताती हूँ। पिछले हफ्ते हम लोग बेंगलोर जा रहे थे, तो फ्लाइट आने का समय था, तो थोड़ी देर लगी। आगे की सीट पर 2 बच्चे बैठे थे। एयरपोर्ट की घटना सुना रही हूँ आपको। फ्लाइट आने में देर थी, आगे की सीट पर 2 बच्चे बैठे थे। एक बच्चे ने दूसरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम ब्रह्मज्योत। तुम्हारा नाम? बोला मेरा नाम जसप्रीत। दोनों बच्चों ने हाथ मिलाया। बोले कहाँ रहते हो? बोला दिल्ली में साउथ एक्स में। दूसरे ने हाथ मिलाया, बोला साउथ एक्स में मैं भी रहता हूँ, पार्ट 1 में रहते हो या 2 में? दूसरा बच्चा बोला मैं पार्ट 2 में रहता हूँ, मकान नंबर 3/3। बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा बोला अच्छा तू 3/3 में रहता है, साउथ एक्स पार्ट 2 में रहता है, मैं भी वहीं रहता हूँ। आसपास लोगों को टेंशन हो गई। बोले तुम दोनों दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं। बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाइएगा कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मज्योत मेरे बेटे थे। तो हम तो टेंशन लेते ही नहीं। अच्छा हमारे हिंदुस्तान की टेंशन भी अजीब है। मैं सच्ची घटना बताती हूँ आपको। मनमोहन जी यहाँ बैठे हैं राष्ट्रीय कवि संगम के, तो मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूँ कि हम लोग टेंशन बहुत अजीब तरह के लेते हैं हम हिंदुस्तानी। आप देखिए अमेरिका में लाइट चली जाती है तो लोग पावर हाउस को फ़ोन करते हैं। जब जर्मनी में लाइट चली जाती है लोग इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करते हैं। और एक हमारे हिंदुस्तान में जब लाइट चली जाती है मेरे पति बेटे को आवाज़ लगाते हैं, बोले काके देखी साड़ी गई पड़ोसी दी भी गई। क्योंकि हमें पड़ोसी की लाइट की टेंशन हो जाती है। और तालियां आप लोग इसलिए बजाना कि बाबा रामदेव कहते हैं कि जो लोग ताली बजाते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता। तो बजा लीजिए ताकि हार्ट अटैक से बच के रहें। लेकिन ये सारी बात बाबाओं की मान भी मत लेना। हमारे एक पड़ोसी हैं हरियाणा के ही, बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ आपको। वो हरियाणा के पड़ोसी हैं और एक ऐसे बाबा के पास चले गए जो बाबा कहते थे कि चटनी खाओ, समोसे खाओ, कृपा आ जाएगी। हाँ आप हंस रहे हैं, आपको पता लग गया कि मैं निर्मल बाबा की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे वो पड़ोसी निर्मल बाबा के पास चले गए और जा कर के बोले बाबा 20 साल हो गए शादी को, पत्नी कहना नहीं मानती, बच्चे बिगड़ गए, हमारी दुकान भी बंद होगी, क्या करूं? बाबा ने आंख बंद की, 30 सेकंड में आंख खोल दी। बोले तूने कभी अपनी पत्नी के खाने की तारीफ की? अब हरियाणा वाले हमारे पड़ोसी बोले बाबा पत्नी तो रोज खाना बनाया करे, हम खाया करें, पत्नी के खाने की तारीफ कौन करे? बाबा बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। अब हमारे पड़ोसी दौड़ते हुए घर आए। घर आते ही बाबा की बात याद थी, दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ लगा दी, बोले भगवान खाना लगा दे, भूख लग रही है। अब पत्नी आलू के पराठे लाई। आलू के पराठे का एक निवाला हमारे पड़ोसी ने मुंह में डाला और निवाला मुंह में डालते ही बाबा की बात याद आ गई। बोले आहा हा के स्वाद पराठे बना रखे हैं, जी कर रहा बनाने वाली का हाथ चूम लूँ। पत्नी ने कमर पे हाथ रखा, बोली के बोलिया? बोले इतने स्वाद पराठे बना रखे हैं, जी कर रहा बनाने वाली का हाथ चूम लूँ। पत्नी अंदर गई, बेलन ठाके लाई, 2 दिए। बोली तन्ने 20 साल ते मैं खवा रही हूँ, स्वाद नहीं आया, आज बलजीत आलू के पराठे देगी, तन्ने स्वाद आ लिया। और रही बात
टेंशन भी अजीब तरह की दुनिया में है, क्योंकि अजीब अजीब टेंशन है। अच्छा, 8 नवंबर 2016 जब मोदी जी ने टेंशन दी 500, 2 और 1000 के नोट बंद कर दिए, तो मेरे सरदार जी रोज़ टीवी चैनल खोल के बैठ जाते थे। मैंने कहा, सरदार जी नोट तो बंद हो गए, आप क्या ढूंढ रहे हो? बोले, ये 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? बोले, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं टीवी चलाऊं, मोदी जी आए और कहें, मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्म पत्नी है, ये 30 अक्टूबर तक ही मान्य रहेगी। लेकिन आप ये देखिए मेरी हिम्मत, मैंने फिर भी टेंशन नहीं ली। कारण, जो पति 500 रुपये का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ जाएगा? और उससे भी बढ़िया बात, सच बता रही हूँ आपको, अगर हिंदुस्तान में पत्नी बदलने की नौबत आई तो अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएंगी, बैंक तो जाना ही नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और यहाँ महिलाएं बैठी हैं, मैं साउथ एक्स रहती थी और मैं आपको बता रही हूँ कि ये पति नामक जो प्राणी है, बहुत यहाँ बात हो रही है, पति नामक प्राणी कैसी कैसी टेंशन दे देते हैं। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, आप मेरी बात का समर्थन करना। ये मैं साउथ एक्स से मैं फरीदाबाद क्यों आ गई? लोग सोच रहे हैं मैं साउथ एक्स से फरीदाबाद आ गई। सच्चाई आपको बताती हूँ। करवा चौथ था, मैंने अपने जैसी पत्नी बोलती हैं साड़ी, मैंने भी अपने पति को कहा, मैंने कहा मुझे साड़ी दिलवा दो। पतिदेव ने कहा, ये जो 7 अलमारियां भरी हैं, इतनी साड़ियां रखी हैं, इन्हें क्यों नहीं पहनती? मैंने कहा, जी सारे मोहल्ले ने देख रखी है। मैंने कहा, साड़ी नहीं चाहिए। पति गए, शाम को आए, हाथ में एक पॉलीथीन में, बड़ी खुश कि आज साड़ी आ गई। मैंने कहा, पॉलीथीन दो जल्दी से। बोले, ले, तेरे लिए ही लाया हूँ। मैंने जल्दी से पॉलीथीन खोली कि अंदर से साड़ी निकलेगी, तो देखा अंदर से कागज निकले। मैंने कहा, ये क्या है? बोले, चल मैंने फरीदाबाद मकान ले लिया है, मोहल्ला ही बदल लिया, तेरी 7 अलमारियां ही काम आएंगी। तो हम तो ऐसे मस्ती में रहने वाले लोग हैं। और मैंने आपको 4 पंक्तियां सौंपती हूँ कि मैंने क्यों नहीं मैं कुछ और लिखती, मैं हाथ से क्यों लिखती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह 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 वाह। और रही बात, अब आप सब देखो कि टेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, और मैं आपको सच बताऊं, हंसी की बात आप करते हो, आप सबके यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ कोई टेंशन नहीं। सुबह उठो, किसी को भी देखो, मेरी देखो हालत कि मैं तो आँख खोलूँ सामने सरदार। लोग कहने लगे कि तुम सरदारों पे इतने चुटकुले हैं, वो बैन हो गए। मैंने कहा, चुटकुले बैन हो गए ना, मेरे साथ तो हकीकत बीतती है। हाँ, मुझे हरियाणा के एक ताऊ मिले, वो एक दिन आए और कहने लगे, यो सनता बनता किसने बनाए है? मैंने कहा, जी संता बनता नाम है। बोले, ना तू जानती नहीं? मैंने कहा, हाँ मैं नहीं जानती किसने बनाए। बोले, तू रसोई में जाती है? मैंने कहा, हाँ जी, महिला तो रसोई में ज़रूर जाएगी। तो बोली, तू इतना ही नहीं जानती? मैंने कहा, क्या? बोले, संता बनता किसने बनाए? मैंने कहा, जी किसने बनाए? बोले, संता बनता बेसन ने बनाए। मैंने कहा, कैसे? बोले, जो ना बेसन संता तो क्या पकोड़ा बनता? तो बिल्कुल अजीब अजीब घटनाएं हो जाती हैं। चलिए, अब ये कह रहे थे अभी, जब दीपक, मैं देख रही थी, दीपक बोले कि शनिदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव, आज शनिवार था, एकदम उठा के खड़ा ही तो कर दिया था, तो शनिदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाकई सच्चाई है, दीपक ने बहुत अच्छी शुरुआत की और बहुत अच्छा माहौल बनाया। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं तो आँख खोलूँ सामने सरदार, और आप देखिए मेरे सरदार जी की, हमारे यहाँ सरदार सच में कैसे होते हैं। जब मेरी शादी हुई तो सरदार जी मुझे बोले, मैं ग्वालियर की बेटी हूँ, सरदार जी मुझे बोले कि चलो। जब माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो यकीनन
शुक्रिया। मैं आपको बता रही थी, दोबारा से आपको जोड़ती हूँ, क्योंकि जब माँ आ जाती है तो पता नहीं क्यों अपनी माँ को याद कर लेते हैं हम, और इनमें मैंने माँ का स्वरूप देखा। और चलिए माँ पर ही कुछ 2 पंक्तियाँ याद आईं, वो सुन लीजिए। इन माँ को समर्पित करती हूँ कि ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने जश्न मनाया होगा। सारी माताओं को समर्पित करती हूँ, और मंच पर भी ये महिला शक्ति है कि ऐसा नहीं कि खुदा ने माँ को बनाकर जश्न मनाया होगा। हकीकत तो ये है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत पछताया होगा। ऐसा नहीं कि खुदा ने माँ को बनाकर जश्न मनाया होगा। हकीकत तो ये है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत पछताया होगा। खुदा का नाम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का नाम था बरकत, वो माँ करने लगी। खुदा का नाम था दुआ, वो माँ देने लगी। धीरे 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 खुदा के सारे काम माँ ने अख्तियार कर लिए। न जाने कैसा वो जादू जमने लगा। माँ को बनाकर परवरदिगार, वो उदास परवरदिगार हो गया, क्योंकि माँ खुदा हो गई और खुदा बेरोजगार हो गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि हास्य की लंबी पारी कहीं और सही, और समय का अभाव भी है, कभी फिर कभी हास्य की पारी। लेकिन जब माँ आ गई हैं और माँ पर मैं चल पड़ी, तो कहीं ना कहीं मैं संवेदना भी लिखती हूँ, और मैं अब उस संवेदनाओं की तरफ चलती हूँ, और आपको फिर कभी बहुत सारे हास्य से भी कभी रूबरू कराऊंगी। देखिए, एक महिला होकर एक बहुत बड़ा सच आपके सामने रखती हूँ। आप सब दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक यानी NCR में हैं, और आप सब एक सच्चाई जानते हैं, और महिला होकर इस सच्चाई को अगर मैं रखने की हिम्मत कर रही हूँ बल्लभगढ़ में, तो आप सबका प्यार पाना चाहूँगी। क्योंकि एक महिला माँ को देखकर बहुत जिस तरह मन में उद्गार आए, लेकिन एक महिला के 2 रूप होते हैं। मनमोहन जी, इस मंच से मैं बहुत बड़ी सच्चाई कहने जा रही हूँ, और आप सब स्वीकार करेंगे, मंच भी ये बात जानता है कि एक महिला के 2 रूप होते हैं। एक महिला का एक रूप होता है अपने बच्चों के प्रति, और एक महिला का दूसरा रूप होता है अपने सास ससुर के प्रति। गौरी जी जी जी, मैंने तुम्हें कहा था जी, बहुत अच्छी है। महिला के 2 रूप, और महिला स्वीकार नहीं करती कि वो 2 रूप। लेकिन मेरी ये कविता आप सबको समर्पित है। जहाँ बलजीत कौर अगर पूरे हिंदुस्तान में हास्य के लिए जानी जाती है, तो वहाँ बलजीत कौर इस कविता के लिए जानी जाती है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से लौट आती हूँ, पर मेरी ये कविता वहीं रह जाती है। और मैं चाहती हूँ कि एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दीजिए। जी 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 जी, स्वागत, सुनाइए। कि हाँ, होते हैं पैसे। बिल्कुल साधारण शब्दों में कविता शुरू करूंगी। वो कविता नहीं, बहुत बड़ा सच है कि हाँ, होते हैं पैसे मेरे पर्स में जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाते हैं। हाँ, होते हैं पैसे मेरे पर्स में जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाते हैं, पर क्यों कम पड़ जाते हैं वही पैसे जब माँ बाबा अपना टूटा चश्मा मुझे थमाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये 2 रूप बताने जा रही हूँ कि बच्चों के प्रति और माँ बाबा यानी सास ससुर के प्रति हमारी क्या 2 भाव होते हैं। कि हाँ, होते हैं पैसे मेरे पर्स में जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाते हैं, पर क्यों कम पड़ जाते हैं वही पैसे जब माँ बाबा अपना टूटा चश्मा मुझे थमाते हैं। हाँ, ले जाती हूँ डॉक्टर के पास जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर आता है। एक माँ को फिक्र हो जाती है। हाँ, ले जाती हूँ डॉक्टर के पास जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर आता है, पर क्यों माँ बाबा को खांसते देख मेरा हाथ सिर्फ उन्हें अदरक वाली चाय ही थमाता है। बहुत शुक्रिया। हाँ, ले जाती हूँ डॉक्टर के पास जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर आता है, लेकिन क्यों रातों को खांसते माँ बाबा को मेरा हाथ बस अदरक वाली चाय ही थमाता है। हाँ, मंगवाती हूँ छोले भटूरे बाज़ार से क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। कविता आपके साथ सफ़र कर रही है, भले तालियां मत बजाइएगा, लेकिन सोचिएगा कि कितना बड़ा सच कह रही हूँ। कि हाँ, मंगवाती हूँ छोले भटूरे बाज़ार से क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, पर माँ बाबा तो खा नहीं सकते, इसलिए उनके कमरे में उस दिन हम चाय के साथ डबल रोटी भिजवाते हैं।
वाह हाँ, लाती हूँ नए कपड़े, लेकिन बच्चों के, क्योंकि जल्दी ही छोटे हो जाते हैं। पर क्यों माँ की शॉल और बाबा का कोट बिना ड्राई क्लीन कई बरस बक्से में दफन हो जाते हैं। वाह और ऐसी पंक्ति, ऐसा सच कहने जा रही हूं कि आपको लगेगा कि एक महिला ने इससे बड़ा सच स्वीकार नहीं किया होगा, और मंच पर स्वीकार करती हूं कि हाँ, खुश होती हूं मैं। गौरी, आपको सौंपती हूं कि हाँ, खुश होती हूं मैं जब मेरा बच्चा आधा सेब खाता और आधा चाहे फर्श पर गिराता है। एक माँ खुश हो जाती है कि शुक्र है बच्चे ने खा लिया। कि हाँ, खुश होती हूँ मैं जब मेरा बच्चा आधा सेब खाता और आधा चाहे फर्श पर गिराता है। पर क्यों जब माँ बाबा ने उठाया सेब तो वो सेब मुझे 210 रुपए किलो नजर आता है। वाह 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 बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुनना भैया, हाँ, खुश होती हूँ मैं जब मेरा बच्चा आधा सेब खाता और आधा चाहे फर्श पर गिराता है। पर क्यों माँ बाबा ने उठाया सेब तो वो सेब मुझे 210 रुपए किलो नज़र आता है। बेटा बोला एक दिन, सच कहने जा रही हूँ, सुनिएगा। बेटा बोला एक दिन, माँ देसी घी की पिन्नी का डब्बा हम माँ बाबा से छिपा लेते हैं, क्या लोग हो जाएं बूढ़े तो उन्हें कम खाने देते हैं। बेटा बोला, माँ देसी घी की पिन्नी का डब्बा हम माँ बाबा से छिपा लेते हैं, क्या लोग हो जाएं बूढ़े तो उन्हें कम खाने देते हैं। बेटा मेरी ओर देखकर बोला, माँ कौन सा जन्मदिन आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, हम खाएंगे छोले भटूरे, तुम चाय के साथ डबल रोटी खाओगी। वाह बेटा बोला, माँ कौन सा जन्मदिन आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, हम खाएंगे छोले भटूरे, तुम चाय के साथ डबल रोटी खाओगी। बेटे के इन प्रश्नों ने मुझे आत्मबोध करवाया और माँ बाबा की जगह पर मुझे अपना कल नजर आया। वाह सोचा, जिस तरह के बीज में बोकर जाऊंगी वही तो पेड़ बनेंगे, उसके ही फल खाऊंगी। उस दिन के बाद अब जब भी मेरे घर में नए कपड़ों का थैला आता है, यकीन मानिए उसमें माँ की साड़ी और बाबा का कुर्ता भी पाया जाता है। वाह 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 उस दिन के बाद से जब भी मेरे घर में छोले भटूरे मंगवाए जाते हैं, हम माँ बाबा के लिए दाल के साथ फुल्का ज़रूर बनाते हैं। वाह उस दिन के बाद से जब भी मेरे घर में फल आते हैं, हम पहले प्लेट में काट कर माँ बाबा के कमरे में भिजवाते हैं। यकीन मानिए, जिस दिन से मेरे घर में बुजुर्गों को सम्मान दिया जाने लगा है, इस तन्हा को अपना भविष्य बड़ा सुखद नजर आने लगा है। वाह 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 और अंतिम दो पंक्तियां कहकर अपना स्थान लेती हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा है। कि जिस दिन घर आने वाली दुल्हन, मैं नहीं मानती कि पूत कपूत कैसा भी हो, बिल्कुल नहीं। जिस दिन घर आने वाली दुल्हन बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाएगी, मेरा दावा है किसी घर से कोई माँ वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। बहुत बहुत वाह वाह वाह